Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am Deepika. Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. This is class 10th, chapter 3, Money and Credit, and today we are going to discuss about the two different situations of credit. We'll discuss today that how loan is positive or negative for us because it depends on risk. So let's start today's lecture with the meaning of credit. Okay, credit, you can define credit simply as loan. Okay, so credit refers to an agreement in which the lender supplies and the borrower with money, goods and services in return for the promise of future payment. मीन्स क्रेडिट या लोन क्या होता है, जिसमें इट्स एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है. किस किस एग्रीमेंट है? इट मीन्स इसमें दो लोग होंगे. द वेरी फर्स्ट इज सप्लायर एंड द बोरोवर. सो क्रेडिट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड बोरोवर. सप्लायर जो कि आपको लोन देगा, ओके, जो आपको रुपीज़ देगा, मीन्स इन द सेंस सिंपली अगर अपन बात करें तो सप्लायर जो आपको लोन देगा एंड बोरोवर जो लोन ले रहा है. ओके, सो क्रेडिट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स अब आप लोन में क्या क्या ले सकते हो. हम अगर सिंपली सोचे लोन के बारे में तो हमारे माइंड में सिर्फ इतना आता है कि हमें कुछ रुपीज़ की ज़रूरत है, कुछ फंड की ज़रूरत है और हमने लोन ले लिया. बट ये बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया है लोन का. लोन में आप रुपीज़ ले सकते हो किसी से. ओके, गुड्स फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस रन करते हो, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो गुड्स भी हो सकता है. ओके, एंड देन सर्विसेज, कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं जो कि आप ले लेते हो, जैसे जो कि आप क्रेडिट ले लेते हो. ओके, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. अब सप्लायर जो है वो हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो हमें फ्री में ही रुपीज़, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा देगा. ओके, वो बदले में अपना पेमेंट भी लेगा प्लस अपना प्रॉफिट भी लेगा. ओके, तो पेमेंट क्या होगा, जो रुपीज़ हमने उनसे बोरो किए हैं या जो गुड्स हमने उससे बोरो की है उसकी कॉस्ट, या जो सर्विस हमने उनसे बोरो की है उसकी कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट का मतलब है दैट योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके, सो ये एक प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट होता है सप्लायर और बोरोवर के बीच में, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रीपे कर दी जाएगी फ्रॉम द बोरोवर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज क्रेडिट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट, two different credit situations. Here are two examples which help you to understand how credit works. यहाँ आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है, क्या प्रोसेस है. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बात की अबाउट द प्रोसेस ऑफ बैंक. मींस बैंक क्या करता है आपके डिपॉजिट्स का, और लोन्स किस तरह से दिए जाते हैं, किस तरह से उसकी रिकवरी होती है. ओके, तो अब हम देखने वाले हैं तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस या फिर एग्जांपल्स जिससे आपको क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है ये समझ आ जाएगा. द वेरी फर्स्ट इज फेस्टिव सीजन. इन दिस सीजन सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स वैसे मैं आपको इस स्टोरी का एक बेस बता देती हूँ दैट सलीम जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरर है, शूज़ बनाने का काम करता है. फिलहाल फेस्टिव सीज़न चल रहा है और फेस्टिव सीज़न में आपको पता ही है कि सारी जो भी सेल होती है वो चाहे गुड्स हो या फिर क्लोथ्स हो वो सब बढ़ जाती है. ओके, सो फेस्टिव सीज़न चल रहा है और उसी सीज़न में उसे एक ऑर्डर मिला टू प्रिपेयर 3000 पेयर ऑफ शूज़. उसे 3000 शूज़ के पेयर्स बनाने हैं. बट अब सपोज देखिए वो एक छोटा सा बिजनेसमैन है. अब 3000 पेयर्स बनाने के लिए उसे कैपिटल भी चाहिए होगी. कैपिटल मीन्स कि उसे रुपीज़ चाहिए होंगे. ओके, अपने उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए कैपिटल चाहिए होगी, प्लस उसे एक्स्ट्रा वर्कर्स भी चाहिए होंगे, है ना, प्लस उसे टाइम भी चाहिए होगा एक्स्ट्रा. ऐसा तो है नहीं कि एक रात में 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बन जाएंगे, राइट. एंड प्लस उसे मनी भी चाहिए होंगी. मनी क्यों चाहिए होगी, बिकॉज फॉर दिस ही हैव टू परचेज द लेदर, बिकॉज शूज़ जो होते हैं वो लेदर से ही बनते हैं. ओके, लेदर चाहिए होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा वर्कर उसने हायर किए हैं उसकी सैलरी भी उसे देनी होगी, राइट. तो इस तरह से उसे अभी
रुपीज़ की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, उसने एक अलग तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया कि जिससे उसकी जो नीड्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो फुलफ़िल हो पाए। ओके, सो फर्स्ट उसने क्या किया, उसने रॉ मटेरियल ले लिया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था दैट इट कैन बी गुड्स, मनी एंड सर्विसेज। ओके, तो उसने गुड्स लोन लिया। रॉ मटेरियल मीन्स कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, शूज़ प्रोड्यूस करता है, शूज़ बनाता है। ओके, अब शूज़ प्रोडक्शन के लिए उसे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल मीन्स वो चीज़, शू जो है वो फिनिश्ड गुड है। ओके, और रॉ मटेरियल मीन्स वो चीज़ जो शूज़ बनाने के लिए, शूज़ प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, जो कि है लेदर। ओके, लेदर से ही बनते हैं शूज़, तो उसे लेदर चाहिए होगा। ओके, तो लेदर के लिए उसने क्या किया, लेदर सप्लायर से बात की। ओके, और उससे क्रेडिट ले लिया। लेदर जो है वो क्रेडिट ले लिया कि मीन्स जब मेरा सेल हो जाएगा, जब मैं प्रोड्यूस कर लूँगा, प्रोडक्शन हो जाएगा और मैं अपना जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस कर दूंगा, उसके बाद जब मेरा पेमेंट आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली। ओके, तो यहाँ उसने क्या किया, रुपीज़ नहीं लिए क्रेडिट में, उसने अपना रॉ मटेरियल ले लिया, वो सामान ले लिया जिससे उसका प्रोडक्शन चल पाए। ओके, तो सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड्स लोन। ओके, नेक्स्ट उसने क्या किया कि जिसने उसे ऑर्डर दिया, एक तो उसने ये तरीका निकाल लिया, इससे अब उससे देखिए रॉ मटेरियल मिल गया, इसका इट मीन्स वो अपना ही कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन। ओके, अब सेकेंड है, उसे क्या चाहिए, उसने क्या किया, जो ट्रेडर है जिसने उसे ऑर्डर दिया था 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का, उसने उससे एडवांस ले लिया। ओके, एडवांस ले लिया मीन्स कि जैसे 3000 जो है शूज़ उसे बनाने, और 3000 कॉस्ट की 3000 जो शूज़ हैं उसकी कॉस्ट अगर अपन सपोज कीजिए 500 का भी एक शूज़ है मिनिमम, अपन यहाँ सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ कितने रुपीज़ हो गए, यहाँ हो गए 15 लाख। ओके, तो इसका एक परसेंटेज ओके उसने ले लिया एज अ एडवांस टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। ओके, और ये ले लिया उसने रुपीज़ में, और रुपीज़ में ले लिया, इट मीन्स जो वर्कर हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उन वर्कर्स को सैलरी उसने पे कर दी, किससे, रुपीज़ से। ओके, तो उसने इस तरह से अपनी लोन की जो ज़रूरत थी, जो नीड थी, जो नेसेसरी थी, उसे इस तरह से फुलफ़िल कर लिया। अब देखिए उसके बाद उसका प्रोडक्शन हो गया, उसने 3000 शूज़ जो थे वो प्रोड्यूस कर लिए, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको रुपीज़ मिले, तो उससे उसने क्या किया, जो लेदर सप्लायर था उसको भी पेमेंट कर दिया। ओके, सेल हो गई। ओके, तो उसका जो लेदर सप्लायर था प्लस उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन सबको पेमेंट हो ही गया। ओके, और जो प्रॉफिट हुआ उससे उसका जो बिज़नेस था वो और ग्रो किया। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ सलीम। ओके, सो इस स्टोरी में हमने देखा कि जो लोन है वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। क्रेडिट इंक्रीज हिज इनकम, सो क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। ओके, तो यहाँ हमें पता चला कि लोन लेना बहुत मीन्स अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट इज स्वप्नाज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है तो आपकी स्टोरी स्वप्ना की। तो स्वप्ना क्या है ना, वो एक फार्मर है, ग्राउंडनट प्रोड्यूस करती है, ग्राउंडनट की फार्मर है। ग्राउंडनट मीन्स होती है मूंगफलियाँ। ओके, तो अब देखिए फार्मर है, इट मीन्स शी इज़ हैविंग अ फील्ड, एंड इन फील्ड फॉर कल्टिवेशन शी नीड्स goods and pesticides, she needs seeds and pesticides and some tools, and for this she don't have money, उसके पास रुपीज़ नहीं है, किसके लिए, सीड्स और पेस्टिसाइड्स परचेस करने के लिए उसे कॉस्ट चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो उसने ये सोचा कि वो किसी बड़े फार्मर से एक लोन ले लेती है। ओके, एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग पीरियड शी रीपे द लोन। ओके, तो इजी सी स्टोरी थी, उसने सोचा कि मैं कुछ रुपीज़ ले लेती हूँ, अपनी फील्ड में काम करूँगी, इन्वेस्ट करूँगी, और जो मेरा रुपीज़, जब मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा, मार्केट में सेल आउट हो जाएगा, तब उस रुपीज़ से मैं लोन को रीपे कर दूँगी। सिंपल सी स्टोरी थी, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो क्या हुआ, उसका जो फील्ड है उसमें पेस्ट आ गए। पेस्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, चूहे आ गए। ओके, तो अब उसके लिए अब ऐसा हो, इसी सिचुएशन में जो हमारा कल्टीवेशन है वो हो थोड़ी ना पाएगा, मीन्स ये एक प्रॉब्लम हो गई उसके लिए। तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। अब प्रोडक्शन नहीं हुआ, देन हाउ कैन शी रीपे द लोन, वो लोन को कैसे रीपे करेगी। बट जो मनी लेंडर है वो ये सब, जो सप्लायर है वो ये सब थोड़ी ना सोचेगा, उसे तो अपने रुपीज़ चाहिए, उसे अपना लोन चाहिए विद इंटरेस्ट। तो ऐसे में उसने क्या किया, एक दूसरी जगह से लोन ले लिया। दूसरी जगह
दूसरी जगह से उसने लोन ले लिया। अब दूसरी जगह से उसने लोन लिया, अगेन उसने कल्टीवेशन किया। इस बार क्या हुआ, कंडीशन थोड़ी ठीक रही। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। इनिशियली शी टुक अ लोन ऑफ 10,000 एंड on interest 1,000, so she have to pay 11,000 rupees. Okay, but the conditions are not the situations are against him, और उसका cultivation जो था वो fruitful नहीं हुआ. Then she again took a loan of 10,000 rupees. ओके, 10,000 रुपीज़ का उसने फिर से लोन ले लिया, और फिर क्या, 10,000 पर भी उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगेन सपोज 1,000 इंटरेस्ट देना है, इट मीन्स उसे अब कितने रुपीज़ पे करने हैं, 20,000 रुपीज़ पे करने हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सीज़न में उसने कल्टीवेट किया, उसकी फसल अच्छी हुई इन द सेंस 24,000 की उसकी सेल हो गई, तो वो बड़ी खुश हुई क्योंकि 24,000 की उसकी सेल हो गई है, तो वो खुश हो गई। अब देखिए, सडनली उसे याद आया कि 22,000 रुपीज़ तो उसे पे करने हैं, ओके, जो उसने लोन लिया हुआ है। तो ऐसे में उसके पास सिर्फ 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और 2,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ओके, 2 साल में अगर एक पर्सन जो है वो 2,000 रुपीज़ ही अर्न कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो अब क्या हुआ, अगेन उसे लोन लेना पड़ेगा अपने कल्टीवेशन के लिए। सो हियर यू कैन सी दैट लोन इज़ हियर लोन परफॉर्म अ रोल ऑफ साइकिल। हियर उसे अगेन बार बार लोन लेना पड़ रहा है, उसका रीपे कर रही है, अगेन लोन ले रही है, अगेन रीपे कर रही है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन क्रेडिट pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. ऐसी सिचुएशन, ऐसा साइकिल बन गया है कि जिसमें उसकी रिकवरी हो ही नहीं पा रही है। इस सारी साइकिल में वो हार्डवर्क बहुत कर रही है, बट उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। ओके, सो वी लर्न इन फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज दैट वेदर क्रेडिट कुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन। किस पर डिपेंड करता है, रिस्क पर डिपेंड करता है। सलीम जो था वहाँ रिस्क फैक्टर 9 के बराबर था। रिस्क मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसके फेल होने के कितने चांसेस हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी आपने डिसीजन लिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव पॉइंट्स जो होंगे वो होते हैं रिस्क। ओके, तो यहाँ रिस्क नहीं था, बिकॉज उसे क्या करना था, 3,000 शूज़ का ऑर्डर ऑलरेडी मिला हुआ था, तो उसे उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, लोन लिया, गुड्स लोन लिया, एडवांस लिया, और काम करके उसने क्या किया, सप्लाई कर दिए 3,000 शूज़ को, और उसे प्रॉफिट हो गया, और उसने सारा काम कर लिया इजीली। तो ओके, तो पॉजिटिव रोल प्ले किया यहाँ। बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन स्वप्ना's कंडीशन, दिस कंडीशन इज रिवर्स। उसे अगेन वो एक साइकिल में फंस गई है, विशियस साइकिल में, जो कि कभी पॉजिटिव, जिससे वो नहीं निकलने वाली है। ओके, सो इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं, वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन कास्ट ऑफ लोन। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे प्लस जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट हमने किस टर्म पर लिया, किन कंडीशंस पर लिया, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो योर होम असाइनमेंट इज़ प्रिपेयर द नोट्स। मैं आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं देती हूँ, उसका एक रीज़न है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। ओके, सो हम धीरे धीरे चीज़ें कवर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और सीबीएसई जो है वो आपके एग्ज़ाम में, सीबीएसई जो है वो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुट करती है जिससे कि आप ये पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ओके, सो आई नो आपको ये लगता है कि इकोनॉमिक्स इज़ ओनली फॉर 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स बहुत छोटे होते हैं, बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। फर्स्ट आपको सिर्फ यू हैव ओनली 4 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ओके, एंड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। जो भी इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक एज अ नॉर्मल पर्सन के लिए भी आपको वो सब नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। सो टेक इट सीरियसली, एंड 20 इकोनॉमिक्स, 20 हिस्ट्री, 20 पॉलिटी एंड 20 जो है वो आपकी जियोग्राफी। तो इस तरह से मिलाकर ही आपके 100 बनेंगे। सो टेक इट सीरियसली, एंड प्लस आप अपने ये जो होमवर्क है इसका वो मुझे प्रेजेंट करेंगे बाय 6 PM। ओके, एंड मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क नहीं सेंड करते हो, एंड दिस अ वेरी वेरी बैड थिंग। ओके, सो होपफुली आज मुझे होमवर्क मिलेगा आपका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय।